नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 प्रातः 4:35 पर मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु 29 जुलाई को मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन के बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और 21 अप्रैल तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में मार्गी रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य गति से मंद गति से भ्रमण करता है और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता है। फल तो प्रदान करता है लेकिन देरी से, जबकि मार्गी अवस्था में पुनः अपनी सामान्य गति से ही गतिमान होता है और अपना पूरा फल समय से देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही देवगुरु मीन राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का रहेगा और ख़ास करके वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उन्हें तो इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं। फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने केवल अंक लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि इस अंक में कौन सा भाव है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये लग्न हो गया, ये 2 लिखा है दूसरा धन भाव हो गया, ये 3 लिखा है पराक्रम भाव हो गया, ये 4 लिखा है सुख भाव हो गया, ये संतान और शिक्षा का हो गया, ये 6 लिखा है ये रोग ऋणी शत्रु का भाव हो गया, ये 7 लिखा है ये दाम्पत्य सुख और विवाह का हो गया, ये 8 है आयु का भाव, 9 भाग्य भाव, 10 कर्म भाव, 11 लाभ का भाव और 12 व्यय का भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव। अब इसमें जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का जो भाव होता है वो होता है 5वां और 9वां। तो जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, 5वां और 9वां। अब देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव से पंचम और नवम, 12वें भाव से त्रिकोण के भाव कौन कौन से हुए, चौथा और 8वां। देखिए 12वें भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हुआ, ये त्रिकोण हुआ पहला, और इसके बाद 6 7 8 9 ये दूसरा त्रिकोण। ये विद रिस्पेक्ट टू देवगुरु, देवगुरु के गोचर के सापेक्ष चौथा भाव यानी कर्क राशि, 8वां भाव यानी कि वृश्चिक राशि। इन राशियों में जो भी ग्रह गोचर करेंगे देवगुरु उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे।
उस ग्रह को एक्टिवेट कर देंगे। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है वह ग्रह एक्टिवेट होता है, वह ग्रह पूरा फल देता है। ठीक इसी तरह देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। देवगुरु 12वें भाव में है। अब ये चौथा भाव है, इसमें वर्तमान में किसी ग्रह का गोचर नहीं है। जो 8वां है यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसमें शुक्र का गोचर है और बुध का गोचर है। इस समय शुक्र क्या है? 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वां भाव क्या है? विवाह और दाम्पत्य सुखों का है। तो इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वह जातक जिसकी कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, उस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर देवगुरु हैं, यहाँ मैंने जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु चतुर्थ में है। अब आप चतुर्थ के सापेक्ष त्रिकोण का भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। और नवम का कौन सा हुआ? 1 2 5 के बाद 5 ये हो गया 6 7 8। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं। देवगुरु चतुर्थ में है, तो 1 2 3 4 5 पहला त्रिकोण हुआ अष्टम भाव, 6 7 8 9 दूसरा त्रिकोण हुआ 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर रहा है तो उसे इस गोचर काल में सफलता मिल जाएगी। बात आप क्लियर हुई आपको? देवगुरु के सापेक्ष जो भी भाव पंचम है या जो भी भाव नवम है उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देवगुरु के सापेक्ष त्रिकोण पहला कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है। तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के सापेक्ष त्रिकोण कहाँ बने? 1 2 3 4 5। ये 11वां भाव हो गया पहला त्रिकोण, 6 7 8 9 और पराक्रम भाव हो गया दूसरा त्रिकोण। अब क्या होगा? तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है, ट्रांसफर का होता है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफर्ट करेगा निश्चित रूप से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आप इस बात को आजमा के देखिएगा। देवगुरु पहला त्रिकोण लाभ का भाव है। संतान का आप अपने विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा है जिसे कि बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस गोचर काल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, लाभ के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इस तरह से देवगुरु कार्य करेंगे, इस तरह से आपको लाभ देंगे। अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं कि देवगुरु का गोचर किस राशि में, किस भाव में है, और उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है
देवगुरु की उच्च की राशि है। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। कर्क राशि के कुंडली में भाग्य स्थान पर नवम भाव में देवगुरु का गोचर है। शनिदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। राहु दशम में, केतु चतुर्थ भाव में, बुध और शुक्र पंचम भाव में और मंगल का गोचर लाभ के भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आगे बढ़ने से पहले ये विचार कर लेते हैं कि देवगुरु के वक्री होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा 29 जुलाई से 24 नवंबर के बीच। देखिए, जीवन में परेशानियां, कष्ट, विघ्न, बाधाएं, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब किसी एक ग्रह के प्रभाव से नहीं आते हैं। कई ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, तब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। देवगुरु 29 जुलाई से वक्री थे, शनिदेव भी वक्री थे और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी भाग्य स्थान पर। मंगल भी 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक लाभ के भाव में, लेकिन शत्रु राशि वृषभ राशि, शुक्र की राशि में। 16 अक्टूबर को मंगल 12वें भाव में चले गए और यहाँ भी बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करे, शत्रु राशि में, तो मंगल भी पीड़ित हुए। देवगुरु के वक्री होने के कारण और वक्री शनि की दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई। आलस्य और थकान ये बढ़ गया होगा। हालांकि आपने भरसक प्रयास किया होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परिश्रम तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता क्योंकि भाग्य अनुकूल नहीं होता। तो यही स्थिति आपके साथ भी आई होगी। पिता से संबंधों में भी कड़वाहट आई होगी। शनि वक्री होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शनि का गोचर वैसे ही दाम्पत्य सुखों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शनि पहला काम तो ये करते हैं कि आपके विवाह को विलंबित करा देते हैं। रिश्ते तो आए होंगे लेकिन बात फाइनलाइज नहीं हो पाई होगी, विवाह की डेट नहीं तय हो पाई होगी। इसके अलावा शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, शुष्क ग्रह है, रूखे ग्रह हैं। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी। आपके स्वभाव में एक अजीब तरह का रूखापन, चिड़चिड़ापन इस गोचर काल में देखने को मिला होगा। चूँकि मंगल भी पीड़ित थे और मंगल की दृष्टि पड़ी कुंडली के धन भाव पर, सेकंड हाउस पर, जहाँ से वाणी का विचार किया जाता है, तो वाणी में उग्रता, क्रोध, कटुता ये आई होगी। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं। जब व्यक्ति कमज़ोर होता है तो उसे क्रोध बहुत आता है और जब क्रोध आता है तो बिला वजह की शत्रुता बढ़ती है और कभी कभी कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ जाती है। और ख़ास तौर से मंगल जब 12वें भाव में गोचर कर रहे थे 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, उस गोचर काल में इस बात की प्रबल संभावना बनी होगी कि आपके चक्कर या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे होंगे या फिर अस्पताल और मेडिकल स्टोर के चक्कर लगे होंगे।
क्योंकि पीड़ित मंगल बड़े भाई से संबंध खराब करा देते हैं, मित्रों से संबंध खराब करा देते हैं, अत्यधिक क्रोध आता है, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, फोड़े फुंसी, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, जोड़ों में दर्द, और गर्भवती माताओं के लिए भी बच्चों को जन्म देने में तकलीफ, ये सब मंगल के कारण होता है। देवगुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ी, लग्न से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है। देवगुरु के वक्री होने के कारण पिता से विवाद हुआ होगा, बिला वजह शिक्षा में बाधा आई होगी, बिला वजह शत्रुता बढ़ी होगी, सांस के रोग, फेफड़ों में दर्द, लीवर खराब, दमा, सिरदर्द, रक्त विकार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट फूलना, कब्ज और वजन बढ़ जाना, मोटापा, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। इसके अलावा शनि अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब समस्या भी आपके साथ आई होगी। और चूंकि मंगल 12वें भाव में जब गोचर किए तो 12वां भाव खर्चों का होता है, आपके पैसे फिजूल में खर्च हुए होंगे, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, यहाँ आपके बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ होगा। तो अगर आपके साथ ये सब हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी जानकारी हो सके। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि कर्क राशि के जातक करोड़ों की संख्या में हैं, तो क्या सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिनके जीवन में शनि की, गुरु की या मंगल की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान रही होगी, उनके सामने जो मैंने बताया उसमें से कुछ न कुछ समस्या जरूर आई होगी। और ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 24 नवंबर के बाद की स्थितियों के बारे में। कुंडली का नवम भाव भाग्य स्थान कहा जाता है, धर्म का होता है, गुरु का होता है और पिता का होता है। देवगुरु के 24 नवंबर को मार्गी होने के बाद सबसे पहला काम तो यही होगा कि भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके रुके हुए कार्यों में गतिशीलता आएगी, बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे। नवम भाव में जिस जातक की कुंडली में देवगुरु का गोचर हो, वह व्यक्ति अगर ईश्वर से प्रार्थना करता है तो बहुत जल्द सुनवाई होती है, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता है। अब तक आपके जो भी काम अधूरे थे, रुके हुए थे, वो सभी कार्य अब आप पूरा कर पाएंगे। आप अपनी शुभ इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे। नवम भाव यात्राओं का भी होता है, तीर्थ यात्राओं का। अगर आप किसी तीर्थ स्थान, देव दर्शन या धार्मिक स्थलों में जाने की इच्छा रखते थे तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। सरकारी पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का विवाद था तो वो समाप्त होगा। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों से कोई काम था तो भाग्य के सपोर्ट से वो काम आपका बन जाएगा। आपके बच्चे का कोई इंटरव्यू था, आपकी कोई बिजनेस डील थी, कोई स्कॉलरशिप का मैटर था, नौकरी से संबंधित कोई रिजल्ट पेंडिंग था, ये सब आपके पक्ष में आ सकते हैं। प्रमोशन ड्यू था, वेतन वृद्धि ड्यू थी, नहीं मिल पा रही थी, अब आपको ये सब
प्राप्त होगी। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, धर्म और अध्यात्म से अपने को जोड़ेंगे, उतना ही अधिक देवगुरु के मार्गी होने का आपको लाभ प्राप्त होगा। चूँकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं, शनि के कारण जो आलस्य, थकान की स्थिति बन रही थी वह दूर होगी। अस्पताल, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लग रहे थे वो भी समाप्त होंगे और विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। वैवाहिक संबंधों को एक नई दिशा, नई गति प्राप्त होगी और आपका विवाह भी फाइनलाइज हो जाएगा। अब आइए, जैसा कि मैंने बताया था, कुंडली का पंचम और नवम तो त्रिकोण का भाव माना ही जाता है, लेकिन देवगुरु से त्रिकोण पर कौन सा भाव आ रहा है? तो देवगुरु से त्रिकोण पर आ रहा है लग्न का भाव। देखिए, 1, 2, 3, 4 पंचम, और देवगुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, तो आपकी सोच को मैच्योर बनाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी समझ में वृद्धि करेंगे, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेंगे। देवगुरु आपको अंतरात्मा की दृष्टि प्रदान करेंगे, आपकी पूर्वाभास क्षमता में वृद्धि करेंगे। भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। साथ ही देवगुरु आपको धन, वैभव, समृद्धि भी प्रदान करेंगे। भाग्य भाव में गोचर करते हुए देवगुरु समाज में ऊंचे ओहदे तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर बोलने की अद्भुत क्षमता होगी और ज़बरदस्त समझ होगी। अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे और ख़ास करके काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, कथाकार, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने वाले पुरोहित के रूप में आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। देवगुरु के प्रभाव से आप अच्छे अर्थशास्त्री, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे लॉयर, अच्छे पॉलिटिशियन और बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, क्योंकि देवगुरु आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे त्रिकोण के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि देवगुरु जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव से त्रिकोण के भाव पर जो भी भाव होगा उस भाव को एक्टिवेट करेंगे, उस भाव में बैठे हुए ग्रहों को एक्टिवेट करेंगे देवगुरु। अब आप यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी तो चर्चा कर ली, 6, 7, 8, 9। तो जो दूसरा त्रिकोण बना वो है पंचम भाव। अब पंचम भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। भले ही आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या बुध कमजोर स्थिति में हैं, लेकिन इस समय देवगुरु से त्रिकोण में होने के कारण देवगुरु शुक्र और बुध को एक्टिवेट कर देंगे और शुक्र और बुध के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे और शुक्र और बुध के गोचर का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अब पंचम भाव क्या है? संतान का है, शिक्षा का है, लव रिलेशंस का है, लव रोमांस का है, क्रिएटिविटी का है, शेयर मार्केट का है और आपके पूर्व संचित कर्मों का है।
और आपके इष्ट देव का है। शुक्र क्या है? धन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक। शुक्र की दृष्टि कहाँ पर है? लाभ के भाव पर। तो आपको धन का लाभ कराएंगे। शुक्र लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो शुक्र आपको धन का लाभ कराएंगे, संतान का लाभ कराएंगे, विवाह का योग बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस समय, हालांकि शुक्र बुध थोड़े ही समय के लिए पंचम में रहेंगे, लेकिन इतना शुभ समय है ये कि ना तो राहु की दृष्टि, ना तो केतु की दृष्टि और ना ही शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। तो शुक्र अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शुक्र आपके लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। बुध क्या है? ज्ञान के, बुद्धि के, इंटेलिजेंस के, कौशल के, आपके मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर, लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, सीखने की क्षमता और शेयर मार्केट, इन सब के कारक बुध हैं। व्यापार के भी कारक हैं बुध। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है। तो व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए ये योग बहुत ही शुभ लाभ देने वाला होगा। अभी मैंने जैसा कहा कि आपका कोई रिजल्ट वेटेड था, नहीं आ पाया था। देवगुरु मार्गी हो गए, शनि मार्गी हो गए। देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे 21 अप्रैल 2023 तक। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है। 24 नवंबर से 21 अप्रैल 2023 के बीच। तो ये हैं स्थितियाँ, इसका पूरा लाभ उठाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आप देवगुरु का उपाय जरूर करें। चलिए बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर
गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।